दिन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल में। मैं आपके समक्ष स्पष्ट बताना चाहूंगा जनता को कि ये हड़ताल हमने शुरू नहीं की, ये सरकार के द्वारा शुरू करवाई गई हड़ताल है। हमारा एक ही मांग थी कि हमारे से एक बार आप हमारे जो तथ्य हैं, हमारी जो जायज मांग है उससे संबंधित आप एक बार हमसे मुलाकात कर लें, हमसे मिलिए, हमारी बात सुन लें, हमारी आप बात सुन लें। तो वो बात उन्होंने कहा कि ठीक है, 4 जुलाई से पहले हम मुख्यमंत्री महोदय से या फिर जो भी अधिकारी हैं इससे संबंधित उनसे आपकी मुलाकात करा देंगे। हमने वो चीजें उनके एक्सेप्ट करने के बाद अपने उसी चीज का इंतजार किया कि 4 जुलाई तक वेट करते हैं, अन्यथा ये रास्ता हमें अपनाना पड़ेगा कि अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता ही हमारे पास रास्ता है। क्योंकि 3 साल से हम प्रयासरत थे, डीसी के माध्यम से, उपायुक्त के माध्यम से, एमएलए एमपी के माध्यम से, लेकिन किसी भी तरह से जनप्रतिनिधियों के पास भी जा चुके। जो तरीका होता है लोकतांत्रिक देश में अपनी बात पहुंचाने का सरकार के पास, वो सारे तरीके अपना लिए, लेकिन सरकार ने हमारी एक बार भी बात नहीं सुनी, जिसके बाद ये हमने आंदोलन का रूप धारण करना पड़ा पूरे लिपि के कर्मचारियों को। कल जो अभी तक सरकार के सामने 3 बार वार्ता हो चुकी है, सरकार कह रही है सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई, हम इनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे। वो उसके अंदर हमारी जो मांग है, हम जो तथ्य रख रहे हैं उन चीजों पर ना आकर वो इस मांग को 1.5 लाख कर्मचारियों की मांग बताकर हमारे तथ्यों को नकार रहे हैं, अपने बजट की जो समस्या है उसको सामना कर रहे हैं और हमें इस प्रकार से भ्रमित कर रहे हैं कि आपकी ये डिमांड पूरी नहीं हो सकती और आपको हम जो कर सकते हैं वो 21,700 कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा इतना निम्न स्तर का जो स्केल उन्होंने बताया है वो पूरे के पूरे देश में कहीं पर नहीं है। जैसा कि ओएसडी महोदय ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी ये चीजें रखी कि भाई हमारा जो वेतनमान है उत्तर प्रदेश का ये है, दिल्ली का ये है, पंजाब का ये है, हिमाचल का ये है, वो सारे तथ्य आप खुद गूगल से चेक कर सकते हो कि कहाँ पर क्या क्या है। मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली के अंदर क्लर्क नाम की पोस्ट नहीं होती, वहाँ यूडीसी, एलडीसी इस प्रकार की पोस्ट होती है जिनकी समय के अनुसार प्रोबेशन और प्रमोशन और वेतन वृद्धि होती रहती है। हरियाणा में ये चीज नहीं है। सबसे मुख्य बात ये है, पंजाब के अंदर 6th पे कमीशन के अनुसार 3200 पे स्केल यानी कि 30,500 का पे स्केल आज वहां का क्लर्क सीधी भर्ती से ले रहा है। राजस्थान के अंदर 25,500 में डायरेक्ट भर्ती है क्लर्क की। हिमाचल के अंदर 2 साल का प्रोबेशन पीरियड के दौरान उसे 20,200 मिलते हैं जरूर, लेकिन बाद में उसके प्रोबेशन पीरियड समाप्त करने के बाद 30,500 रुपये उसकी बेसिक वेतनमान मिलता है। उत्तर प्रदेश के अंदर 21,700 का वेतनमान है शुरुआत में, लेकिन प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के पश्चात उसे 30,500 का पे स्केल दिया जाता है। ये जो कह रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश ही सबसे ज्यादा दे रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट सबसे ज्यादा दे रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो एक चीज है जो जनता के सामने नहीं है कि हरियाणा का क्लर्क है तो वो ताउम्र क्लर्क भी रह सकता है। उसके पास जो जिम्मेवारी है क्लर्क की नहीं है, वो 4 पदों की जिम्मेवारी, 5 पदों की जिम्मेवारी हो सकता है कि पूरे ऑफिस की जिम्मेवारी भी है। कागजों के दस्तावेज में चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसके पास जो जिम्मेवारी है, धरातल की जो जिम्मेवारी है, वो अनेक पदों की जिम्मेवारी है। वर्क ऑफ नेचर इसे कहते हैं। वो हरियाणा प्रदेश के क्लर्क का वर्क ऑफ नेचर बाकी प्रदेश के क्लर्कों के वर्क ऑफ नेचर से बिल्कुल भी है। इसी कारण हमने हमारी कार्य समीक्षा के आधार पर हमारी जो डिमांड है 35,400 रखी है। तो सरकार नहीं मान रही है तो आपकी का क्या मन बनाया? आगे का मन तो अनिश्चितकालीन हड़ताल का तो है ही, साथ साथ अभी हमारी मीटिंग चल रही है जिसके बीच में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमारी मांग से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वो हमारे ऊपर किसी भी प्रकार के एक्शन ले ले, चाहे किसी प्रकार के नोटिस निकाल ले। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र के अंदर, वो तो सब जगह आपको मिल जाएगा जो इनका घोषणा पत्र जिसे गीता के समान मानते हैं, पहले घोषणा पत्र में इन्होंने 2014 के अंदर ये पंजाब के समान कर्मचारियों को वेतनमान की कही थी। तो उस समय आप सोचो कि 2014 में अगर क्लर्क को 3200 पे स्केल यानी 30,500 दिया जाता है, 32,100 यहाँ पे होता है, तो आज वो क्या होता है? आज 8 साल हो चुके। 8 साल में वो एक जो वार्षिक वेतन वृद्धि या पे कमीशन का जो फिटमेंट फैक्टर है उसके अनुसार क्या होता है? 35,400 से भी कहीं ज्यादा होता है। उसके बाद 2019 में इन्होंने पंजाब के समान का वर्ड हटाकर वेतन विसंगति को दूर करेंगे, वेतन विसंगति सरकारी कर्मचारियों की दूर करेंगे, लेकिन उन्होंने वेतन विसंगति अभी तक दूर नहीं करी। किसी पद की होगी, लेकिन एक ऐसा पद, लिपिकीय पद, जिसकी वेतन विसंगति पिछले 1986 चौथे पे कमीशन से अभी तक दूर नहीं हुई। तो इसी वजह से हमने अपनी जो जायज मांग है
इस वजह से हमने सरकार के सामने रखी कि आप वेतन विसंगति दूर करने के लिए हमें समय दे दो, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया और आंदोलन का रूप हमने धारण करना पड़ा। जवाहर यादव जी कल एक वीडियो जारी करके ये कहते हैं कि हम आपको नेक्स्ट स्टेप पे जो क्लर्कों को ले जाना चाह रहे हैं, आप सीधा छठे पायदान पे जो अंतिम पायदान उस पर जाना चाहते हैं, तो वहाँ कहीं बात नहीं पड़ पाती कि वो कहते हैं कि कुछ अगस्त के आपको दे देते हैं, वो वीडियो जारी की। वो जो अगला स्टेप वो पता क्या करें जी, अगला स्टेप वो करें 21,700, और हमारा जो क्लरिकल वर्ग है वो 21,700 कैसे ले ले। वो ये बात तो डिफाइन कर नहीं रहे कि भाई हरियाणा क्लर्क क्या क्या काम कर रहा है। अगर वो बोलो आप जनता के सामने कि भाई जिस ऑफिस के अंदर कोई पोस्ट ही नहीं उस क्लर्क को, और हमारे हरियाणा क्लर्क भी रिटायर हो जाता है लेकिन उसको प्रमोशन या फिर उसकी वेतन वृद्धि नहीं मिल पाती, वो ये चीजें नहीं रख रहे। वो ये कह रहे हैं कि भाई हम 21,700 रख देंगे। एक स्टेप आज ऑलरेडी हमारा हरियाणा का क्लर्क इससे कहीं ऊपर है। नो वर्क नो पे का ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से, अगर हड़ताल देने वालों पर विरुद्ध कार्रवाई हुई तो क्या करेंगे? सब चीजों का सामना किया जाएगा। 24वां दिन है आज, पब्लिक भी परेशान है, डिपार्टमेंट में काम नहीं हो पा रहे, लेकिन क्लर्क को भी लगता है कि इसमें आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, ये सरकार, हरियाणा सरकार क्लरिकल वर्ग के साथ अन्याय कर रही है। इसको लगता है कि ये अन्य राज्यों के साथ बात करके इस बातों को जुटला देगी, वो गलत है। अगर ये चाहती है कि पंजाब के समान या अन्य स्टेटों के समान, अन्य स्टेटों ने तो पेंशन बहाली भी कर रखी है, कि हरियाणा सरकार ने पेंशन बहाली की अभी तक। हम चाहते हैं कि हमारा मुद्दा हरियाणा में काम करते हैं, हरियाणा के रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं, हरियाणा की हर एक कार्यशाली को हम जानते हैं कि हमने कितना वर्कलोड हमारे ऊपर है। जो पहले समय था उस समय क्लर्क बहुत डिपार्टमेंट थोड़े हुआ करते थे, लेकिन आज डिपार्टमेंट बढ़ गए हैं। पहले कंप्यूटर नहीं हुआ करता, आज कंप्यूटर का जमाना आ गया। हर एक पोर्टल सरकार ने लागू कर दिया है, लेकिन लागू करने के बाद उसका वर्कलोड जो बढ़ गया, उसकी समीक्षा नहीं की। अगर समीक्षा करके देखेंगे तो क्लर्क 3500 से भी ज़्यादा का हकदार बनता है। ये जो आपका एक सवाल था ना कि जनता परेशान है, तो इस जनता जो परेशान है इसके लिए हमारा जो क्लरिकल कैडर का हमारा कर्मचारी साथी है, ये जवाबदेह नहीं है, इसके लिए जवाबदेह सरकार है। क्योंकि इन कर्मचारी साथियों ने फरवरी और मार्च में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपने ज्ञापन सौंपे। सरकार को अगर जनता की चिंता होती तो प्रतिनिधियों को बुलाकर वार्ता करती, उनकी सुनती, अपनी बात सुनाती। 18 जून को करनाल में बड़ा प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री कार्यालय ने लिख कर दिया बकायदा 4 जुलाई तक वार्ता होगी। अगर सरकार को जनता की चिंता होती तो सरकार वार्ता करती। तो जनता की परेशानी के लिए क्लर्क साथी नहीं, सरकार जवाबदेह है। अगला कदम क्या होगा, आप आगे की क्या करेंगे? अभी हमारी बताया हमारे प्रधान जी ने, प्रदेश की बैठक चल रही है। आपसे हमको लगता था कि बैठक हम पूरी कर लेंगे, इस तरह से नहीं कर पाए, इसलिए शाम तक जो भी निर्णय होगा आपके सामने आएगा। 3 दोस्त की बैठक हो चुकी, अब चौथे दोस्त की भी सरकार को हमारे दरवाजे खुले हैं। अब क्लर्क क्या सोचते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? क्लर्क सोचते हैं, देखिए 1986 में जो वेतनमान का अंतर आना शुरू हुआ, पहला दूसरा तीसरे तक जिनके साथ वेतनमान समान था, चाहे वो एमपीडब्ल्यू हो, चाहे वो डिप्टी रेंजर फॉरेस्ट के हो, चाहे जेई हो, चाहे जेपीटी हो, यहाँ तक कि बिजली बोर्ड का क्लर्क हो, बाकी हो। 86 के बाद इन्होंने अंतर करना शुरू किया। समस्या वहां खड़ी है। अगर ये भेदभाव नहीं करते तो शायद आज इतना बड़ा मार्जिन खड़ा नहीं होता। इसलिए 35,400 की जो कर्मचारियों की मांग है, हमने 3 वार्ताओं में सरकार से एक बात और कही है, आप हमारी बात को गलत सिद्ध करिए, हम पीछे जाएंगे। सरकार हमारी बात को गलत सिद्ध नहीं कर पा रही और मान भी नहीं रही, इसलिए आंदोलन और बढ़ेगा। कानूनी कार्रवाई की भी बात की हमने वीडियो के अंदर की। ये सब गिरगिट भपकियां किसी और को दे। टेक्निकल पॉइंट यहाँ से कुछ टेक्निकल पॉइंट्स आ रहे हो तो सर और टेक्निकल पॉइंट आपको पूछना था, पूछिए। एक मिनट
हाँ, और टेक्निकल मीडिया पर उठाएगा बाइट यही करते हैं तो रोज आपके संवाद यही करेंगे। जी क्या बताएंगे हड़ताल को लेकर? मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी, कल जो ओएसडी महोदय का जो बयान का आप जिक्र कर रहे हो, उन्होंने जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं वो पूरे हरियाणा राज्य को रिप्रेजेंट करे, हरियाणा सरकार के ओएसडी है सीएम महोदय को रिप्रेजेंट कर रही हैं। उन्होंने जो तथ्य पेश किए हैं वो आधे अधूरे और झूठे तथ्य जनता के सामने प्रस्तुत करके और हमारी मांग को, जो कि 35,400 की मांग नहीं, वो हमारा हक है, उसको झुठलाने की कोशिश की है और जनता के बीच में जनता को हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश की है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। ओएसडी महोदय ने जो भी, जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया, जो तथ्य रखे थे वो बिल्कुल अधूरे हैं, पूर्ण तथ्यों के साथ वो नहीं आए। हमने जो अभी हमारे पवन जी ने बताया कि हमने जो तथ्य सरकार के सामने रखे हैं, सरकार आज तक उनका जवाब नहीं दे पाई है। आपने जब भी मीडिया के सामने जब सरकार के प्रतिनिधि आते हैं, उनसे बातें सुनी है, तो उन्होंने सिर्फ यही कहा भी हम बजट हमारा इतना हो जाएगा, ये हमारा नुकसान हो जाएगा, हम इनको नहीं दे सकते, उस राज्य में इतना दिया जा रहा है। जी, हमने जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग हमने तथ्य रखे हैं। आप उन तथ्यों की कैलकुलेशन करके हमें बताइए भी हमारा 35,400 क्यों नहीं बनता है। ये बात आज तक सरकार कहीं भी, जो 3 बार की वार्ता हो चुकी है उसमें सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा अभी तक एक बार भी इस चीज का जिक्र नहीं हुआ है। पहली वार्ता में उन्होंने ये कहा कि हमें 55,000 कर्मचारियों को ये स्केल देना पड़ेगा। दूसरी वार्ता में उन्होंने 87,000 कर्मचारी आ गए। जब तीसरी बार मिले तो उन्होंने वो कर्मचारी 1.5 लाख कर दिए। अभी तक सरकार के पास ये भी आंकड़ा नहीं है अभी 19,900 स्केल लेने वाले कितने कर्मचारी है। क्लैरिकल वर्ग ग्रुप सी में आता है, सबसे कम बेसिक पे क्लैरिकल वर्ग की है। और यहाँ पे जो मांग की, जिस बात के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो एक क्लैरिकल कैडर की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि किसी अन्य कैटेगरी की। अगर अन्य कैटेगरी का बढ़ता है कहीं, सरकार उसकी समीक्षा करे और दे, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। अन्य कैटेगरियों को भी दिया है। उसके रिगार्डिंग भी ओएसडी महोदय ये बयान देते हैं भी हमने एमपीएसडब्ल्यू को देके गलती कर दी। भी ऐसी गलती आप हमारे साथ भी कर दीजिए। जब आपने उनके साथ गलती कर दी तो गलती नहीं है, आपने उनको जायज दिया है। हमारी भी जायज मांग है, हमारा भी जो वेतनमान है वो लागू करो, और इसी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक 35,400 लागू नहीं हो जाता, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इस आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बता देना चाहता हूँ मैं, जो 21,700 की उन्होंने ऊपर बताया ना, आज के समय में ऐसा कोई क्लर्क नहीं है जो 21,700 से नीचे हो, क्योंकि 20 की भर्ती के बाद भी 21,700 से प्लस है और इंक्रीमेंट लग के प्लस इंक्रीमेंट होके, तो ये भी एक प्रोपगंडा है। ये सिर्फ जनता को बकावा करने का प्रोपगंडा कि हम देना चाहते हैं, वो कुछ नहीं देना चाहते। जो एक व्यवहारिक बात की, और बाहर मीटिंग में वो कहते हैं कि हम व्यवहारिक बात करेंगे। अभी तक उन्होंने व्यवहारिक बात मीटिंग के अंदर वो भी एक अलग तरीके से किया, मीडिया के सामने उन्होंने व्यवहारिक बात नहीं की। जो ये व्यवहारिक 21,700 की बात उन्होंने बताई, ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि 21,700 में आज के समय में लिपिक वर्ग में कोई कायदान है ही नहीं। मतलब कोई भी कलर उस वेतन से सब ऊपर टॉप कर चुके हैं, तो यहाँ पे व्यवहारिक कहाँ होगी सरकार की तरफ से। 3 बैठकों में सरकार समझ नहीं पा रही या क्लर्कों को समझा नहीं पा रही, कोई ना कोई तो दिक्कत हो। इन 3 बैठकों में सरकार सिर्फ और सिर्फ जनता को और क्लैरिकल वर्ग को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। हमने उनको पूरे तथ्य पॉइंट टू पॉइंट समझाए हैं और उनको समझ में भी आ गए। क्लियर कट उन्होंने बता दिया, कभी बजट का वाला, कभी किस चीज़ का वाला देके वो इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि किसको क्यों दे दिया, चाहे वो गलती से दिया, वो तथ्यों से दिया, वो उनका सम्मान था, उनका था। लेकिन आज के समय में अगर पिछला रिकॉर्ड देखकर और आज तक का रिकॉर्ड देखा जाए तो क्लैरिकल वर्ग का ये हक बनता है, इससे ज़्यादा हक बनता है। लेकिन हमने तो मांग 35,400 की है। आपके आप प्रश्न का एक उत्तर दिया जा सकता है छोटा सा। सोते को जगाया जा सकता है, जागते को नहीं। ये बात ठीक है ना, 1.5 लाख रुपए सरकार हमारी हम भी कोई सोते को तो जगा दो, जागते को कैसे जगाए? वो समझ नहीं चाहते क्योंकि यादव जी की और बड़ा तो लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, अपनी समस्याओं को लेकर बताया गया है। सभी दर्शकों से भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करते मैं आप मीडिया के माध्यम से सुनिए भाइयों, 1 मिनट जी। मीडिया के माध्यम से खुली चुनौती देता हूं, सरकार के प्रतिनिधियों में हिम्मत हो तो संयुक्त प्रेस वार्ता करे। हम अपने तथ्य रखते हैं, सरकार अपने तथ्य रखे, और दूध का दूध और पानी का पानी होने डिबेट करें। सही बात, मीडिया के सामने करें, और जगह समय स्थान सरकार तय करे।
बहुत बढ़िया। तो यहीं पे समाप्ति हो चुकी है। खबरें आपको दिखा रहे थे, अभी प्रेस वार्ता की है सभी को। लगातार और भी खबरें देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करते रहिएगा। खबरें हमारी स्पोर्ट आपकी। धन्यवाद।